नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वह है केतु। जी हाँ, केतु का जैसे ही नाम हम सुनते हैं तो हम पास्ट लाइफ में चले जाते हैं कि पिछले जन्म के अंदर जो हमारी अधूरी दास्तान है, या फिर हमने पिछले जन्म में क्या किया, कैसे हमारे कर्म रहे, किस तरह के हमें रिजल्ट मिले और कौन से काम हमारे जो हैं वो पेंडिंग रह गए हैं, वो हमें केतु से पता लगता है, केतु की स्थिति से पता लगता है। और जैसा कि मैं बात करता हूँ कि केतु के साथ राहु, राहु मतलब कि अटैचमेंट, राहु मतलब कि इच्छाएं, केतु मतलब कि डिटैचमेंट, मुक्ति और मोक्ष। अब जब हम मुक्ति और मोक्ष की बात करते हैं केतु के साथ संबंध रखते हुए, तो क्या हम जब केतु चलेगा तो डर जाएंगे? क्या हम अपनी इच्छाओं को नहीं अचीव कर पाएंगे, या फिर क्या हम अपने ड्रीम्स को नहीं पूरा कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। केतु जब आता है और अच्छी स्थिति में होता है तो आदमी को बहुत सा धन देता है। आदमी धर्म से, भाग्य से और अपने कर्मों से धन संचय करता है। ना सिर्फ अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, अपनी प्रतिष्ठा को भी प्रतिष्ठित करता है और अपने परिवार के प्रति भी उसका बहुत लगाव देखने को मिलता है। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ वह उन भावों के अंदर, जिन भावों के अंदर केतु आ जाता है तो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। और बहुत सी चीजें देखने को मिलती है जब हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाते हैं, तो कैलकुलेशन सिर्फ एक भाव में बैठने से ही नहीं होती, बल्कि उस भाव के अंदर कोई शत्रु की दृष्टि उनके ऊपर तो नहीं है, या फिर उस भाव के अंदर वह किसी शत्रु के साथ तो नहीं बैठा। वो सब चीजें भी देखनी जरूरी होती है। और मैं आज हर भाव के अंदर केतु क्या रिजल्ट देता है वो नहीं डिस्कस करूंगा। मैं उन भावों की बात करूंगा जिस भाव में बैठ कर केतु के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और दूसरी बात, अगर आप सारे भावों के अंदर केतु का रिजल्ट जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी रुचि के बारे में लिखें। अब जब हम केतु के बारे में बात करते हैं तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो आदमी को रातों रात अमीर करने में भी सक्षम होता है। अब मैं अगर बात करूं केतु की, पाइसिस जिसे हम मीन राशि बोलते हैं, मीन राशि का स्वामी, कई किताबों में प्राचीन में उल्लेख है कि मीन राशि का स्वामी जो है केतु होता है। केतु जब वृष राशि में आ जाता है या फिर मिथुन राशि में आ जाता है तो यह नीच का हो जाता है। और वहीं केतु जब स्कॉर्पियो मतलब कि वृश्चिक राशि में आ जाता है, धनु राशि में आ जाता है, तो यह उच्च का हो जाता है। तो उच्च में जब भी आप किसी भी ग्रह को देखते हैं तो उसके रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार हो जाते हैं। अब अगर मैं केतु की शत्रुता की बात करूं तो केतु चंद्र और सूर्य के साथ शत्रुता रखता है, और वहीं यह मित्र है शनि, शुक्र, बुध और बृहस्पति के साथ भी जो संबंध है केतु के वह अच्छे होते हैं। इवन मंगल के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रखता है केतु। कई बार आप देखना जन्म पत्री के अंदर गुरु और केतु इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत शानदार और बहुत इंटेलिजेंट बनाते हैं इंसान को। अगर यह अपनी प्रतिभा और अपने आप को जान लेंगे हम किस चीज़ में बेस्ट हैं, अगर उस तरफ ये काम करें तो यह बहुत बड़ा रिजल्ट अपने जीवन के अंदर लेकर आते हैं। बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं सूर्य और चंद्र के साथ, सूर्य और चंद्र को तो ये ग्रहण लगा देते हैं, इनके साथ यह अपनी शत्रुता निभाते हैं। अगर हम भावों की बात करें तो काल पुरुष की जन्म पत्री में पहला जो घर होता है, वह पहला घर जो है वह है जिसे हम लगन भी बोलते हैं, और मंगल जो है उसको, उस घर का जो है स्वामित्व होता है मेष राशि मंगल, और उसमें अगर केतु आ जाता है तो उसके रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। ऐसा इंसान गुणी होता है, इंटेलिजेंट होता है, समझदार होता है, बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत जगह पर इंट्यूटिव देखा गया है। मतलब इनको मालूम लग जाता है कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। इनका प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली होता है। कहीं पर भी यह, अगर जाते हैं समाज के अंदर, कहीं पर भी किसी भी जगह पर जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं तो लोग इनको तसव्वुर जरूर देते हैं। इनका जो व्यक्तित्व होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। धन संचय के अंदर इनको कभी भी परेशानी नहीं होती, और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको बातें जो है जल्दी फील हो जाती है। और यह लोग अगर इनकी भीड़ में सुनवाई ना हो तो यह भीड़ में नहीं जाते।
इसी तरीके से जब यह लोग लगन में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर या तो इनकी डिग्री कमजोर हो या फिर शत्रु ग्रह के साथ हो या फिर दृष्टि पड़ रही हो किसी शत्रु ग्रह की, तो वहां पर यह ऑपोजिट रिजल्ट देने लग जाते हैं। मतलब कि यह चाहे जितने मर्जी गुणी हो पर अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाते, सेंसिटिव इतने हो जाते हैं कि अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो कि सामने वाले के मन को तड़पा देते हैं। और वहीं पर ही अगर आप देखें कि इनको इंट्यूशन तो होती है पर लेकिन ये कंफ्यूज रह जाते हैं, उस इंट्यूशन को लेकर क्लैरिटी नहीं मिलती। और यहाँ पर जब केतु स्ट्रांग होता है तो इनकी पर्सनालिटी भी बहुत शानदार होती है। वहीं जब केतु दूसरे घर के अंदर आ जाता है, दूसरे घर के अंदर आने के बाद केतु जो है अपने शब्दों से लोगों को जीतने वाला हो जाता है। अपने शब्दों के उच्चारण से इंसान जो है इनका मुरीद हो जाता है, मतलब इनको फॉलो करता है और इनकी बातें सुनने के लिए बार बार उसका दिल करता है। मतलब शब्दावली बहुत ही शानदार हो जाती है इन ऐसे इंसानों की जिसका केतु दूसरे घर के अंदर होता है। और अपने परिवार को तमाम सुख देने में यह लोग सक्षम होते हैं। धन संचय करने में इनकी मास्टरी होती है। इनको आप जंगल में भी छोड़ दोगे तो भी वहां से भी धन संचय कर लेंगे। मतलब ऐसे व्यक्तित्व के यह इंसान होते हैं। और कोई भी घर में अगर ऐसा इंसान पैदा हो जाता है जिसके केतु जो है स्ट्रांग होता है दूसरे घर में, तो ऐसे इंसान के फायदे पूरे परिवार को मिलते हैं। यह अपने परिवार को हर तरह का सुख और सुविधा देने में सक्षम होते हैं ऐसे लोग। मैंने बोला ना कि अगर ये अपने हुनर को पहचान जाएं, और सबसे दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि इनके पास कई तरह के व्यक्तित्व होते हैं, कई तरह के हुनर होते हैं। क्लैरिटी इनको मिल जाती है और ये क्लैरिटी के साथ अपने हुनर के ऊपर काम करते हैं तो धन संचय इज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर देम। मतलब कभी भी इनके लिए वह कभी प्रॉब्लम नहीं बनती। और वहीं जहाँ पर यह केतु दूसरे घर के अंदर वीक हो जाता है, मतलब वही शत्रु की दृष्टि या शत्रु के साथ, तो इसी घर के अंदर शब्दावली बहुत अच्छी होती है परंतु धन संचय करने में प्रॉब्लम नहीं होता, पर लेकिन उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। मतलब जुड़ता नहीं है धन। परिवार के अंदर ये जितना मर्जी अच्छा कर लें पर लेकिन इनको इनकी किस्मत में यश नहीं मिलता परिवार की तरफ से। तो यहाँ पर दूसरा घर शुक्र का घर होता है कालपुरुष के कुंडली के अंदर, यहाँ केतु कारक हो जाता है। और वहीं जब हम केतु को पांचवें भाव में देखते हैं, पांचवा भाव जो होता है पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। पास्ट लाइफ में आप क्या कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, पेंडिंग क्या काम रह गया है आपका, वो यहीं से ही आपको पता लगता है। और वहीं अगर केतु आ जाता है तो इनका आपस में लिंक बहुत स्ट्रांग बन जाता है। ऐसा इंसान अगर धार्मिक कार्यों में काफी रुचि रखता है, ऐसा इंसान अगर लोगों के भले के बारे में सोचता है तो वह बहुत तरक्की करता है। ऐसा इंसान इतना गुणी होता है, इतना गुणवान होता है कि अगर ये किसी डॉक्टर से बात कर ले तो उसके टॉपिक में भी ये मास्टर होता है, अगर ये धार्मिक बात कर ले तो उस टॉपिक में भी ये मास्टर होता है। मतलब कि इसके दिमाग के अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होता है, धन की कभी इसको कमी नहीं होती। और यह इंसान ना सिर्फ अपना, जो भी इसके आसपास इसके यार दोस्त इसके साथ अटैच होते हैं सबका भला ही सोचता है। ऐसा इंसान कर्मठ होता है, विश्वसनीय होता है। ट्रस्ट भी जो विश्वास जो होता है अगर इन इंसानों पे किया जाए तो यह कभी उस ट्रस्ट को टूटने नहीं देता। ऐसे लोगों का अधिकतर जो रुचि होती है वह कर भला हो भला, यही प्रिंसिपल के ऊपर यह लोग चलते हैं। अब वहीं अगर यह केतु पांचवें घर के अंदर पीड़ित हो जाता है तो अपने कार्यशाली में निपुण होने के बावजूद भी इन्हें अपने जीवन में कामयाबी पाने के लिए कठिनाइयां मिलती हैं। भाग्य के साथ, भाग्य ऐसा नहीं है कि उदय नहीं होता पर लेकिन उसमें इनको विलंब मिलता है। और दूसरी बात यह है कि विश्वास करते हुए भी इनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर तोहमतें भी लगने का डर रहता है। अब हम बात करते हैं आठवें घर में केतु की। जी हाँ, केतु आठवें घर के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट देता है। ऐसा इंसान अगर कोई भी किसी को भी किसी भी जगह पर कोई भी भविष्यवाणी करता है तो 99% वह इंसान कामयाब हो जाता है, केतु जिसका आठवें घर के अंदर होता है।
और यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजी अकल्ट साइंस के अंदर भी बहुत रुचि रखता है। अगर इसको अपने जीवन के अंदर व्यवसाय के रूप में बना लेता है तो काफ़ी अच्छी तरक्की भी वह करता है, काफ़ी अच्छी इनकम बनाता है और समाज का भी सेवक होता है। यहाँ रिसर्च के लिए यह घर को देखा गया है तो केतु 8वें घर के अंदर काफ़ी रिसर्च्ड माइंड होते हैं, काफ़ी अंदर तक जाते हैं विषय के और वहां से गूढ़ी नॉलेज को अपने अंदर लेकर आकर आपके सामने अपनी नॉलेज का बखान करते हैं। मतलब ऑकल्ट साइंस के अंदर भी ऐसे लोगों को बहुत इंटरेस्ट लेकर और लोगों का भला करते हुए देखा गया है। और अब वहीं मैं अगर बात करूं तो 9वां भाव, जो कि हम पिता का घर भी बोलते हैं, धर्म का घर भी बोलते हैं, भाग्य का घर भी बोलते हैं, 9वें घर के अंदर भी केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 9वें घर के अंदर बैठकर केतु जो है इंसान के भाग्य को बड़ा कर देता है। जब भी केतु का समय आता है, टाइम आता है, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो या फिर केतु का गोचर हो, ऐसे में केतु 9वें घर के अंदर भाग्य उदय देता है। आदमी को पता ही नहीं लगता कहाँ कहाँ से वह धन संचय करने लग जाता है, कहाँ कहाँ से उसको जो है रिजल्ट मिलने लग जाता है। कई बार होता है ना कि एक आदमी ने लॉटरी खरीदी तो बंदा बोलता है कि ये लॉटरी मेरे को जबरदस्ती कोई बेच गया था और वो लॉटरी आपकी लग गई। केतु आपके अगर 9वें घर में है तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। वहीं केतु 9वें घर के अंदर धार्मिक पूजा अनुष्ठान के अंदर बहुत रुचि जगाता है और ऐसे लोग जितना भगवान के पास करीब उनको पूजते हैं उतनी ही उनकी तरक्की होती है। धन संचय कभी भी इनके लिए कभी बहुत बड़ी तकलीफ का कारण नहीं रहा। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यह इन घर के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, परंतु इसके अंदर हमें एक चीज और देखनी है कि कहीं वह शत्रु के साथ तो नहीं, कहीं डिग्री कमजोर तो नहीं, कहीं वह दृष्टि जो है शत्रु की उसके ऊपर तो नहीं पड़ रही। अगर यह ऐसा नहीं है तो केतु 9वें घर के अंदर आपको मालामाल कर देता है, आपको जीवन जीने में मजा आने लग जाता है, आपको जीवन में कोई कंप्लेंट नहीं रहती, कोई रिग्रेट नहीं रहती। परमात्मा के साथ लगते हुए आप अपने जीवन यात्रा को बहुत खुशी से तय करते हैं। अब मैं बात करता हूँ 6वां ऐसा घर जिसके अंदर केतु जो है बहुत शानदार रिजल्ट देता है। हाँ जी जी, वो है 11वां घर। 11वां घर आय का घर होता है, इनकम का घर होता है और आपकी सेविंग का भी घर होता है। अब 11वें घर के अंदर वैसे भी कोई भी घर आ जाता है, बहुत सारी किताबों के अंदर उल्लेख दिया है कि 11वें घर के अंदर कोई भी घर बुरा असर नहीं देता। तो केतु भी 11वें घर के अंदर बैठकर आपको आपकी इनकम को 4 चांद लगा देता है, आपको धनवान बना देता है, आपको प्रतिष्ठित बना देता है, आपको समाज के अंदर रिस्पेक्ट दिलवा देता है, आपका तेज प्रताप यश कीर्ति सबको आगे ले जाता है केतु 11वें घर के अंदर। और वहीं अगर यह पीड़ित होता है तो यह सब चीजें आपको मिलती जरूर है, पर लेकिन उसमें थोड़ा विलंब और थोड़े कष्ट जो है वह ऐड हो जाते हैं। तो मैंने जो सारे के सारे 6 आपको भाव बताए जिसके अंदर केतु जो है वह बड़े ही शानदार रिजल्ट देता है। पहला लगन, दूसरा सेकंड घर, तीसरा 5वें भाव, चौथा 8वां भाव, 5वां 9वां भाव और 6वां भाव है 11वां भाव। तो अगर केतु आपका इन भाव के अंदर है, जब भी आपकी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी तो आप इसका लाभ उठाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं केतु हर भाव के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और भी अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं विशेष करके तो उस बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव। धन्यवाद।